में नई सरकार बन गई है सर, आप शराबबंदी को समीक्षा को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। बिल को पास नहीं करने दिया, जब तो जब पास करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसका खामियाजा वो लोग भोगेंगे। सम्राट जी बने हुए 2-4-5 दिन हुआ ही है, ये लोग आपस में विचार करेंगे। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि परिसीमन की भी आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी या असेंबली कॉन्फ्रेंसी जो 1931 के जनगणना के आधार पर सब बना हुआ है, उस समय भारत की आबादी 55-54 करोड़ थी और आज 140 करोड़ हो गई। पार्लियामेंट 127 ऐसे हैं जहां 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, 39 लाख और 45 लाख तक। कहने का मतलब ये है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर को जहां 45 लाख मतदाता हों, मिलने जुलने में वोटर्स को एमपी से मिलने में कितनी दिक्कत होगी। तो आवश्यकता ये थी कि डिलिमिटेशन पहले हो जाए, इसीलिए महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन की बात की गई। यहाँ पर गलत नोशन फैलाया गया कि इससे दक्षिणी भारत के राज्यों को घाटा होगा और उत्तरी भारत के राज्यों को फायदा होगा। इसके लिए डाटा बताया गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है परसेंटेज के हिसाब से, और जब हम देवढ़ा सीट बढ़ाते हैं तो उत्तर प्रदेश में सीट जितना बढ़ता है देवढ़ा के हिसाब से कर्नाटक और केरल में भी बढ़ेगा। और रही बात कि कहीं 40 सीट है तो 60 हो जाएगा, और यहाँ भी जो है अगर 85 सीट है तो 150 सीट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उत्तर दक्षिण का नारा दे करके वो लोग दक्षिण वाले जो हमारे एमपी लोग हैं उनको गोलबंद करने में सक्षम हो गए, और महिला बिल को उन्होंने जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी संविधान संशोधन के लिए, वो संख्या नहीं जुट सकी। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए और महिलाओं के लिए अपमान है। आज महिला हर क्षेत्र में मर्दों से आगे ही बढ़ कर के काम कर रही है, कोई कम नहीं कर रही है। और जब तक महिलाओं का कल्याण नहीं होगा, महिला आगे नहीं बढ़ेगी राजनीतिक तौर पर, तब तक अच्छा राजनीति या अच्छा विकास की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक ज़माना था हिंदुस्तान में जब महिलाएं बहुत आगे थी, तो सरस्वती थी विद्या की मालकिनी, लक्ष्मी थी धन की मालकिनी, और काली दुर्गा थी बल की मालकिनी। तब हमारा भारत जगत गुरु कहलाता था। बीच में मुगल शासन और ये सब आने के बाद किसी न किसी रूप में महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया, जिसके चलते आज हम लोग की हालत खराब है। इस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के लोग चाहा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ावेंगे, लेकिन इसमें उन लोगों को राजनीतिक गंध महसूस हुई, और यही कारण है कि गोलबंद होकर के जो 2/3 मेजोरिटी आना चाहिए था उतना हमें नहीं आ सका, 50 या 52 सीट कम गया। तो हमारा तो प्रयास है, भारत की महिलाएं खास करके आज देखते हैं कि चाहे पंचायत हो चाहे जिला परिषद हो, इन सबों में महिलाएं 50% आरक्षण लेकर के बहुत आगे बढ़ गई है। अभी तक वो घर संभाल रही है और देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में उनकी भागीदारी नहीं है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय को दूर करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये विधेयक लाया था कि हम इसको पास कराएंगे और महिलाओं को घर तक सीमित नहीं रखेंगे, उनको हम राज्य और देश की राजनीति में भी सक्षम जो उनका योगदान है वो देंगे। ये इन लोग नहीं होने दिया, ये कह करके उत्तर और दक्षिण का मामला उठा करके राजनीति वो कर करके ऐसा किया है, जो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी अब एनडीए के लोग, हम लोग एकदम उद्यत हैं, इस बात को गांव-गांव तक ले जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, और देश की नारी यदि सजग हो जाएगी तो आज नहीं तो कल 2/3 मेजोरिटी आना ही है, और तब महिला बिल और आ जाएगा और उनको हर तरह से हम लोग
रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। इसलिए इसमें उन लोगों ने राजनीतिक देख करके ये बिल को पास नहीं करने दिया, जब तो जब पास करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका खामियाजा वो लोग भोगेंगे। थोड़ा दिन के लिए महिलाओं को हम लोग जो उनका अधिकार है उससे थोड़ा सा वंचित कर दिया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि हर तरह से आगे बढ़ा करके उनको हम लोग करेंगे। और ऐसे जो उन लोगों का जो उद्देश्य है कि अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा तो 2034 से हम लोग लागू करेंगे महिला बिल को। और ऐसे था कि 2029 के चुनाव में महिलाओं को बढ़े हुए सीट और रिजर्वेशन के आधार पर उनको हम लोग पॉलिटिकल लाभ दे सकेंगे। तो इसमें थोड़ी खलल हुई है। इसका सारे जिम्मेदारी विरोधी दल के लोग हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, जो राजनीति से हमारे बिल को उन्होंने पास नहीं होने दिया। सर बिहार में नई सरकार बन गई है सर, आप शराबबंदी को समीक्षा को लेकर के लगातार मांग करते रहे सर, क्या लगता है इस बार शराब जैसे आज सम्राट जी बने हुए 2-4-5 दिन हुआ ही है, ये लोग आपस में विचार करेंगे, कोई भी बात आते आते कैसे उसको करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे, लाभ हानि के बारे में सोचेंगे, सोच करके निर्णय लेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा जो स्टैंड शुरू से है वही स्टैंड आज भी है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है, नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी है, जिसके चलते गरीब तबके के लोग को एक तरफ कानूनी कार्रवाई में उनको घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ शराबबंदी होने के चलते जल्दीबाजी में जो शराब बनाते हैं उसमें उन लोगों ने यूरिया और पेप्टे क्या क्या दे करके बना देते हैं 2 घंटा में, जो कि इंजूरियस होता है। और यही कारण है कि गरीब तबके के लोग जो शराब पीते हैं वो 50 और 60 वर्ष में मर रहे हैं। तो गरीब को दोनों भांति घाटा है, इसलिए समीक्षा करना चाहिए और समीक्षा कर करके शराब नीति पर विचार करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए। तब शराबबंदी बहुत ठीक होगा और उससे राज्य को वित्तीय को उसमें फायदा होगा। सर बंगाल में सर टीएमसी उम्मीदवार है सर, उनके घर पे आयकर विभाग का छापा पड़ा है सर। अब ये तो ईडी का आयकर का मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जब यहाँ बिहार में भी तो पड़ा है, इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, इंजीनियर हैं, वहाँ पड़ रहा है, ये तो उनका काम है कि जो गलत कमाई कर करके पैसा रखा हुआ है और आयकर वालों को जहाँ सबूत मिल जाती है तो लोग छापा मारते हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो। इसमें कोई मुद्दा तो है नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके ऐसे चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करना। वो तो अलूल जुलूल बात करते ही रहेंगे, यही नहीं करेंगे तो फिर आखिर उनकी राजनीति कैसे चलेगी। सर तेजस्वी आज कोयम्बटूर गए हैं सर, तमिलनाडु गए हैं सर, कहीं भी जा सकते हैं, फ्री है जाने को। उनको लगा कि हम लोग ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, महिलाओं के बिल को रोक कर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री